नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है सीधा मुंह पे बोल डाला। अच्छा लगा बुरा लगा जय श्री राम, अच्छा लगा तो भी जय श्री राम, बुरा लगा तो भी जय श्री राम, बोल डाला बस। फ्रैंक कह सकते हैं, कैंडिड कह सकते हैं, शेमलेस कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं। हम इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं, हम इसके लिए आउटस्पोकन कह सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेस्ट। ये खपत वाला वेस्ट नहीं है, दैट इज़ VEST वाला वेस्ट। बेसिकली आपने किसी को कोई चीज़ दी है, अब राइट दिया है, सर्विस दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, पावर दिया है, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से गिव कह सकते हैं, रेंडर कह सकते हैं, कॉन्फर कह सकते हैं, बेस्टो कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, गिव भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स जो इन्वायरमेंट को, प्लांट को या फिर फूड को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, उनको वर्मिन कहते हैं। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ में जो है बढ़ोतरी हो रही है, विस्तार हो रहा है, वृद्धि हो रही है। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए, इंक्रीमेंट कह सकते हैं, ऑगमेंटेशन कह सकते हैं, एनलार्जमेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए डेवलपमेंट कह सकते हैं, बर्जियोनिंग कह सकते हैं, प्रोलिफरेशन कह सकते हैं, हम इसके लिए इंक्रीजिंग कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए स्नो बॉलिंग कह सकते हैं, स्काई रॉकेटिंग कह सकते हैं, सोरिंग कह सकते हैं, सर्जिंग कह सकते हैं, स्पाइकिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से बूमिंग कह सकते हो, बलूनिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से, और क्या बोल सकते हो आप इसके लिए, मशरूमिंग कह सकते हो, मल्टीप्लाइंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से बर्जियोनिंग कह सकते हो, अगर मैंने नहीं बोला, ग्रोइंग कह सकते हो, फ्लारिशिंग कह सकते हो, थ्राइविंग बोल सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में इन आ रहा है, इनका मतलब होता है अंदर से। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी पहले से ही है, बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। तो इनेट कह सकते हैं, इनहेरेंट कह सकते हैं, इनबॉर्न कह सकते हैं, इनबॉर्न के बाद अब इनब्रीड कह सकते हैं, कॉन्जेनिटल कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हो आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओपेक। ऐसी कोई चीज़ जो अनक्लियर है, दिखाई नहीं देती, समझ नहीं आती है, उसको बोलते हैं ओपेक। सो नॉन ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हैं, मिस्टी कह सकते हैं, मिस्टी के बाद आप इसके लिए हेजी कह सकते हो, ब्लरी कह सकते हो, फ्रॉस्टी कह सकते हो, मडिंग कह सकते हो, मर्की कह सकते हो, नेबुलस कह सकते हैं आप इसके लिए, एम्बिगुअस बोल सकते हो, इक्विवोकल बोल सकते हो, ऑब्सक्योर कह सकते हो, ऑफिस्केटेड बोल सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए कह सकते हो परप्लेक्सिंग कह सकते हो, बैफलिंग कह सकते हो, बेविल्डरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कंफाउंडिंग कह सकते हो, डम्फाउंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, बेम्यूजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, इंट्रिकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, कॉन्व्यूलेटेड कह सकते हैं, कंफाउंडेड कह सकते हो,